अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन अब खबर यह है कि बलूचिस्तान के 12 शहरों पे बैक वक्त हमला करने वाले फितनों हिंदुस्तान के 81 दहशतगर्दों को जहन्नुम का कुत्ता बना दिया गया है। पिसनी, मस्तूंग, पंजगोर समेत कई शहरों को क्लियर करवा लिया गया है, जबकि गवादर, दालबंदीन, नोशकी, कोयटा, कल्लात और खरान में इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। वफाकी वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के इन वाक़यात की तस्दीक की है और बताया है कि दहशतगर्दों को नाकाम बनाने वाले पाकिस्तान के 10 जांबाज सिपाही जामे शहादत नोश कर चुके हैं। इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है और अब तक की तहकीकात के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स सामने आए हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं BLA के सरबराह बशीर ज़ेब खान की, जिसका एक वीडियो बयान सामने आया है। इस वीडियो में बशीर ज़ेब अपने चंद बुज़दुलों के साथ मोटरसाइकिल जो कि बिल्कुल नहीं थी उसके ऊपर बैठा वीरानों में भटकता हुआ नजर आता है। बशीर ज़ेब अब पहले से ज़्यादा मोटा दिखाई दे रहा है, दाढ़ी भी रख ली है और अहम बात यह है कि उसकी एक हाथ पर कीमती रोलेक्स घड़ी, जिसकी मालियत यकीनी तौर पर लाखों नहीं करोड़ों में थी, उसके हाथ पर बंधी हुई थी। इसके साथ साथ वो जिस हाथ पर घड़ी बंधी हुई थी उसी हाथ के दरमियानी उंगली पर एक सोने की भारी अंगूठी भी उसने पहन रखी थी और वो पहले से ज़्यादा चाको चौबंद और हशाश बशाश नजर आ रहा था। इस वीडियो में बशीर ज़ेब बलोचों को बगावत पर उकसा रहा था और यह कहता हुआ नजर आ रहा था कि जनाब, हमने जिन मकासद के लिए ये जो नया ऑपरेशन है इसको शुरू किया है, हम अपने मकासद में यकीनी तौर पर कामयाब होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बशीर ज़ेब का ये दावा 100% गलत निकला और उनका ये जो मुहिम उन्होंने चलाने की कोशिश की थी ये बुरे तरीके से ना सिर्फ नाकाम हुई है बल्कि उनको भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आखिर बशीर ज़ेब को मंजर आम पर आकर और ये ऐलान करते हुए कि वो इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद है और दहशतगर्दी की इस नई लहर को वो फ्रंट से लीड कर रहा है, उसको ये ऐलान करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा अहम है कि बशीर ज़ेब ने यह वीडियो कब, कहां और क्यों रिकॉर्ड की है, इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि अगर ये एक मामूली से वाक़या होता तो शायद इसकी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस ना होती। लेकिन चूंकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने आज अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान टीवी को एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इस बात का अपने इस इंटरव्यू में इंकिशाफ किया है कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स से मुसलसल राब्ते में थे। इसके साथ साथ PTV ने सिक्योरिटी ज़राए से रिपोर्ट किया है कि अस्करियत पसंदों ने आज सुबह कोयटा, नोशकी, दालबंदीन, पसनी और गवादर समेत 12 से ज़ायद मुकामात पर मरबूत हमले किए। ताहम पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज FC और बलूचिस्तान पुलिस ने जुर्रतमंदाना कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए ने इन कार्रवाइयों में 81 अस्करियत पसंदों की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। इस मौके पर जो इंडिपेंडेंट उर्दू है उसने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है, सहाफ़ी मोहम्मद ईसा को कोट करते हुए, कि हमलों का आगाज़ हफ्ते की सुबह 6 बजे हुआ था, जिसके बाद शदीद फायरिंग हुई और ज़ोरदार धमाके सुने गए और चंद इतलात के मुताबिक कोयटा के रेड जोन में एक खुदकुश धमाके की इतलात भी सामने आ रही हैं। कोयटा में पुलिस के एक सीनियर एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर अरब न्यूज़ को बताया था कि दहशतगर्दों ने सरियाब रोड पर पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया, जिसमें 2 एहलकार शहीद हो गए। उनका मजीद कहना था कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कोयटा शहर में दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। दहशतगर्दों के लिए जगह तंग कर दी गई है और क्लियरेंस ऑपरेशन ताहाल जारी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इंकशाफ सामने आया है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स से बराह रास्त राब्ते में थे, यही इनफैक्ट बशीर ज़ेब खान का मंजर आम पर आकर वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद था। क्योंकि अगर आपको याद हो
माजी में बल्कि चंद हफ्ते कबल जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था तो उस अटैक की इब्तदा कैसे हुई थी? उस अटैक की इब्तदा हुई थी काबुल में नूर वली महसूद को सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक ड्रोन अटैक के जरिए निशाना बनाने से, क्योंकि सिक्योरिटी दारों को ये एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मिली थी कि नूर वली महसूद इस वक्त काबुल में मौजूद है, फलां जगह पर मौजूद है, इस गाड़ी में सवार है और वो फलां जगह पर एक शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए जा रहा है, जिस पर फितना अल ख्वारिज के इस सरबराह को एलिमिनेट करने का फैसला किया गया। लेकिन खुशकिस्मती रही उसकी कि वो ऐन वक्त पर उसने अपनी गाड़ी बदल ली, जिसकी बुनियाद पर वो जिंदा बच गया। और फिर उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो लड़ाई थी इसका बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ और फिर पाकिस्तान ने घर में घुसकर मारा। और उसके बाद नूर वली महसूद ने इनफैक्ट एक वीडियो को रिलीज़ किया और उस पर उसने इस बात का दावा किया था कि वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। यानी ये जवाब पैदा करने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर किया जाने वाला हमला वो बेबुनियाद था और उसकी जो वजूहात थी कि मैं वहां पर मौजूद हूं, मैं तो पाकिस्तान में मौजूद हूं, मुझे यहां पर पकड़ ले, और वो भी खच्चरों पर सवार होकर पहाड़ों के ऊपर घूमता फिरता हुआ नजर आ रहा था। यही अगर नुक्ता हम अब बशीर ज़ेब की इस वीडियो पर देखें तो ये बात वाज़ेह है कि अभी रिसेंटली मुख्तलिफ मुकामात पर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के चंद ऐसे वाक़यात हुए हैं जहां पर ये जो खारदार तारें पाकिस्तान ने बॉर्डर फेंसिंग के लिए लगाई हुई हैं अफगानिस्तान के साथ, उस फेंस को काटा गया था। और ऐसे मौके पर पाकिस्तानी फ़ौज और अफगान तालिबान के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले भी हुए थे। मोटर्स और रॉकेट्स भी पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए थे और उनके मुतअद्दिद पोस्टों को पाकिस्तान की तरफ से तबाह कर दिया गया था। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट आई और उसके साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक ने वाज़ेह तौर पर, ख़ास तौर पर चाइना, रशिया और ईरान और तुर्की, वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। और फिर इस बात को रिपोर्ट किया गया इसी चैनल से, इनसाइट बाय मौज़म फ़खर से मैंने आपको ये रिपोर्ट भी किया था कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का इंडिया के साथ जो नेक्सस है वो बढ़ गया है और अफगानिस्तान में इंडियंस और ख़ास तौर पर रॉ एजेंट्स वो मुसलसल बशीर ज़ेब के साथ राब्ते में हैं। और चूँकि अब एक इंटरनेशनल प्रेशर अफगानिस्तान पर बढ़ रहा था तो ऐसी सूरत हाल में ये इंकशाफ कराना खुद बशीर ज़ेब के मुंह से कि जनाब वो अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है, ये उनके लिए उनके अपने जो नैरेटिव है उसके लिए ज़रूरी था। लिहाजा बशीर ज़ेब ने नामालूम मुकाम पर, क्योंकि अगर वो इतना बहादुर होता तो बताता कि जनाब मैं इस वक्त बलूचिस्तान में फ़लाँ जगह पर मौजूद हूँ, क्योंकि ये वीडियो यकीनी तौर पर आज तो रिकॉर्ड नहीं की गई, ये वीडियो हो सकता है आज से 10 दिन, 15 दिन, महीना पहले रिकॉर्ड की गई हो और फिर उसके बाद इसको आज इस ऑपरेशन के दौरान उनकी तरफ से जो है वो अपलोड किया गया हो। और ये भी मुमकिन है कि इस जैसे एरिया से मिलते जुलता जो एरिया है वो अफगानिस्तान में भी मौजूद है और वहाँ पर उनकी तरफ से ये वीडियो को रिकॉर्ड किया गया हो। बुनियादी तौर पर इस वीडियो का मकसद अफगान नैरेटिव को सपोर्ट करना है ताकि उनके और उनके हैंडलर्स जो कि रॉ हैं वो उनको जो है ना वो फेस सेविंग मिल सके। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस हवाले से ये भी है कि जैसे ही बशीर ज़ेब का ये वीडियो सामने आती है, अफगानिस्तान का जो मीडिया आउटलेट है तुलू, वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस वीडियो को पोस्ट करता है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुलू वाले इस वीडियो को पोस्ट करते हैं और अपनी पोस्ट में इस बात को मेंशन करते हैं कि बशीर ज़ेब इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद है और इसका बुनियादी मकसद भी इनफैक्ट बशीर ज़ेब की पाकिस्तान में मौजूदगी को इस्टेब्लिश करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब अगर आप ये जो वीडियो है जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया, तो इनफैक्ट अगर हम इस वीडियो का तजिया करें तो बुनियादी तौर पर जो इजहार है बशीर ज़ेब का रोलेक्स घड़ी पहनकर, सोने की अंगूठी पहनकर और बड़ा चमकी हुई मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर, होंडा 125 के ऊपर बैठकर, वो क्या तासुर देना चाहता है? वो ये तासुर देना चाहता है कि मैं ताकत की अलामत हूँ,
وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کروڑوں روپے کی گھڑی پہن سکتا ہوں، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں لاکھوں روپے کی انگوٹھیاں پہن سکتا ہوں۔ ادروائز تو وہ ڈبل کیبن جو ہے وہ ڈالے کے اوپر بھی بیٹھ کر یا G5 کے اوپر بیٹھ کر بھی اپنی یہ ویڈیو کو ریکارڈ کر سکتا تھا، لیکن اس نے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اور اپنا جو چمکتا ہوا میک اپ کے ذات ویڈیو ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں اس وقت پاکستان کا موسٹ وانٹڈ فیوجیٹو ہوں، لیکن دیکھو میں کتنا ہٹا کٹا ہوں، میں ایک طاقتور جسم کا حامل ہوں، میرا لہجہ پرسکون ہے، مجھے ہر طرح کی آسائش میسر ہے، میں جناب اس وقت بھی فریم پر موجود ہوں اور طاقت ساری میرے پاس ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد گھڑی اور انگوٹھی دکھانے کا یہ تھا کہ وہ نوجوانوں کو یہ بات قائل کر سکے کہ جناب یہ پر آسائش راستہ ہے، یہاں پر آپ کو ہر طرح کی آسائش ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ BLA کے نیٹ ورک کو یہ پیغام دینا اس کے لیے زیادہ ضروری تھا کہ یہ جو ان کی فنڈنگ چین ہے یہ مکمل طور پر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور جو فنڈنگ ان کے پاس آ رہی ہے وہ فنڈنگ ان کے پاس موجود ہے، اور اسی فنڈنگ کے اعتبار سے یہ اتنا لارج سکیلڈ آپریشن جو ہے وہ جس کو حروف کا نام دیا انہوں نے لانچ کیا۔ بنیادی طور پر یہ پیغام دینا تھا کہ ہمارے پاس جو سپلائی لائن ہے وہ مکمل ہے، اور اس آپریشن کے بعد یقینی طور پر جو فنڈز ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد میں وہ انڈیا یا اسرائیل سے حاصل کر سکیں گے، اور بنیادی طور پر یہی پیغام تھا جو کہ بشیر زیب نے بلوچوں کو یا بلوچ نوجوانوں کو دیکھنا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ ہم طاقتور ہیں، باقی تمام لوگ کمزور ہیں، ہمارا بیانیہ اس وقت جیت رہا ہے، کیونکہ جس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ یہ بیانیہ نہیں بلکہ وہ خوف کا ماحول ہے جس کو BLA کی طرف سے تشکیل دیا گیا۔ ادروائز اگر یہ بلوچوں کے معاملہ ہوتا تو یہ جو لوگ جنہوں نے مختلف جگہوں پر حملے کیے ہیں وہ بینکوں میں گھس کر لوٹ مار نہ کر رہے ہوتے، بینکس جو صبح صبح بند تھے ان بینکوں کے شٹر کھول کر یہ اندر گھس کے وہاں پر لوٹ مار نہ کر رہے ہوتے۔ لوٹ مار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے اپنے لیے اپنی عیاشیوں کے لیے جو پیسے ہیں وہ اکٹھے کرنے تھے، یہ اس کا بنیادی معاملہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب اگر میں اس وقت بلوچستان کے حالات آپ کے ساتھ شیئر کروں تو جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے گفتگو کے آغاز میں کہ پسنی، مستونگ، پنجگور سمیت کئی شہروں کو کلیئر کرا لیا گیا ہے۔ پسنی میں نیول بیس پر اٹیک کرنے والے جو تمام کے تمام دہشت گرد تھے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سارے آپریشن کے دوران جو یہ اٹیک کیا گیا تھا یہ جو کوسٹ گارڈز ہیں ان کے آفس پر، تو ایک جو ہمارا نیوی جو ہے سپاہی وہ جو ہے وہ شہید ہوا ہے، جبکہ یہاں پر کارروائی کرنے والے جو 5 دہشت گرد تھے ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے، اور ان 5 میں سے ایک خاتون حملہ آور بھی شامل تھی۔ اسی طریقے سے پنجگور اور مستونگ میں بھی یہ جو کارروائیاں ہیں اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ البتہ اس وقت گوادر کی جو مزدور کالونی ہے وہاں پر سیکیورٹی فورسز نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 7 دہشت گردوں کو جہنم رسید کر دیا ہے، اور سیکیورٹی فورسز لیبر کالونی کو سیکیور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت ان کے گھیرے میں ہیں، اور دہشت گردوں کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے عام لوگوں کو اس وقت اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو FC کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا نوشکی میں، وہاں پر اس وقت جو آپریشن ہے وہ جاری ہے، اور وہاں پر جو دھماکے ہیں ان کی آوازیں بھی سنی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف بھرپور انداز میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے، اور اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے جناب سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے کوئٹہ کے وہ تمام ایریاز جہاں پر سریاب روڈ ہے یا وہ جن کے بارے جہاں پر مختلف کارروائیاں ہوئی تھیں وہاں کا انہوں نے جو ہے وہ وزٹ کیا ہے، اور انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے کی داد بھی دی ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ پیغام بھی دیا ہے کہ جناب ہماری جو کارروائیاں ہیں، ریاست کی جو کارروائیاں ہیں وہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہیں گی۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو بلوچ ہیں یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یہ دہشت گردوں کے جو تمام عزائم ہیں
ان کو ناکام بنا دیں گے۔ صورتحال کے پیش نظر کوئٹہ میں تمام کاروباری مراکز بند ہیں، سرکاری دفاتر میں بھی جو ہے وہ ایک قسم کی چھٹی ہی ہے وہاں پر، اور مستونگ میں ایک سرکاری اہلکار کا یہ کہنا تھا کہ جیل کے اوپر بھی وہاں پر جو ہے حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 27 قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ مچھ کے علاقے میں بھی ممکنہ دہشت گردی کے پیش نظر انتظامیہ نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں اس وقت ہاسپٹلز میں ایمرجنسی کو نافذ کر دیا گیا ہے، ٹرین سروس کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ انٹرنیٹ سروس بھی جو ہے وہ بند ہے، اور تمام جو اہلکار اس وقت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان جو چھٹیوں پر تھے ان کی چھٹیوں کو منسوخ کر کے فوری طور پر واپس ڈیوٹی پر بلا لیا گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے، کارروائیاں جاری ہیں، اور جو حملہ ور ہیں ان کو اب تک اچھا خاصا جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ البتہ ایک کارروائی کے دوران یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ڈپٹی کمشنر کو جو ہے وہ ان کی اہلیہ سمیت اغوا کر کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان کی تلاش بھی جاری ہے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔